नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। टीटी पास अभ्यर्थी जो कि शिक्षक नियोजन में शामिल हैं, 90,763 जो पद हैं शिक्षक के, उनमें उनका नियोजन होना था। 90% कार्य पूरा हो चुका है और काउंसलिंग की डेट अभी काफ़ी देर होगी उसमें। इसको लेकर छात्र जो है पटना के गर्दनी बाग में डेरा जमा दिए। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, पहले यहाँ टेंट लगा करता था और हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो आया करते थे, लेकिन पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और इनको यहाँ से भगा दिया गया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ मिला और फिर से यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। हम बात करेंगे, कुछ परिवर्तन हुए हैं। आज पेपर में निकला हुआ है कि अब सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाएगा। तो क्या लगता है कि अब फिर ये मामला लटकाने की कोशिश की जा रही है क्या? सर, सरकार द्वारा अफसली जो मामला जो है सर, के लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग पहले भी ऑलरेडी दे चुके थे सर, जब नियोजन होना था इससे पहले हम लोग दिए थे कि सर नियोजन को प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाए, पहले बहुत पहले ही। लेकिन उस बात पर जो बोले थे कि पंचायती राज है, जिसके वजह से ऐसा नहीं होता है, आपको नियोजन करना पड़ेगा। और अब सर जब हम लोग सब चीज़ कर दिए तो फिर देखिए वही प्रक्रिया पर ही आ रहे हैं कि ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो सर ये जो प्रक्रिया ऑनलाइन अभी जो सरकार बक रही है, अगर जो सर ऑनलाइन कर देती तो जो हम लोग सर जो नियोजन जो किए पंचायतें जो घूम गए, 40-50 हज़ार रुपया भी हम लोग का लगा। हम लोग जो 40-50 हज़ार रुपया लगा और अभी भी लगा के सर अब बोल रहे हैं कि ऑनलाइन आएंगे, तो गलत उनको तरह से लिया गया डिसीजन उनका गलत है सर। और हम लोग को जहाँ तक प्रक्रिया है वहीं से प्रक्रिया ही चला और इस प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया जाए। और हम लोग सर ऑनलाइन नहीं चाहते हैं। ऑनलाइन यहाँ पर जो टेंट ये सब लगा करता था वो आप लोग हटाएं कि पुलिस के द्वारा हटाया गया? द्वारा सर जब हम लोग को रगेदा गया था 18 तारीख को रात में, तो सर पुलिस द्वारा जो कि मेरा सब टेंट फाड़ दिया गया सर। और हम लोग को देखिए सब फाड़ के सब रखा है सर। हम लोगों का एक मिनट, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, ज़रा उसको शुरू से बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब बिहार टीटी का एग्ज़ाम दिया था तो रिजल्ट लेने के लिए जो अपना स्कोर कार्ड होता है वह लेने के लिए भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था, जिसमें बार कोडिंग और रिजल्ट जल्द प्रकाशन हो उसकी बात हुई थी। जब रिजल्ट हमने ले लिया तो उसके बाद बहाली खुलवाने के लिए भी 10 जून 2019 को महाआंदोलन हम लोग किए थे, तब जाकर के जो है बहाली शुरू हुई थी। जब हम लोगों की बहाली की सब कुछ हो गया, उसके बाद अब हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए भी आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 12 जनवरी को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि हम लोगों की बहाली प्रक्रिया को जो है प्रकाशित कीजिए। उसके बाद हम लोग 18 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं। 18 तारीख से हम लोग पंडाल सब व्यवस्था थी, हम लोग बनाए हुए थे। यहाँ खाने पीने की भी जो है हम लोग व्यवस्था बनाए हुए थे। अचानक महाआंदोलन के तीसरे दिन पुलिस हम लोग अनुशासन में रह करके यहाँ जो है अपनी बात को रख रहे थे कि उधर से प्रशासन आई, हम लोगों के पंडाल में घुसकर जो हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, महिला साथी हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता पर लाठियाँ चलाने का काम किया। इन सब के बाद जब हमारे विपक्ष के नेता हम लोगों के जब साथ आए तो सरकार कह रही है कि ये लोग सियासत कर रही है। अरे तो यह सियासत करने का मौका किसने दिया? मौका भी तो आपने दिया, हमने तो अल्टीमेटम आपको दिया था। यह हाई कोर्ट का निर्णय है कि यथाशीघ्र आप बहाली पूर्ण कीजिए और इनको जो है नियुक्ति पत्र जारी कीजिए। क्या बिहार सरकार न्यायालय से भी ऊपर है? यदि है तो यह तो बहस डिबेट का विषय है। दूसरी बात है कि हमारी एक ही मांग है कि हमारी ओपन कैंप के माध्यम से जिला स्तर पर बहाली पूरी की जाए। और चूँकि हम लोग टीटी सीटेट प्रशिक्षित अभ्यर्थी है जो टीचर बनने के एनसीटीई के सभी मानक को पूरा करते हैं, इसलिए हमारी बहाली करे। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन नहीं हो रही है। भाई, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने वाले शिक्षक तो यहाँ हैं। क्वालिटी शिक्षक जो प्राप्त देंगे वो रोड पर हैं, आप इनको बोर्ड पर तो लाइए, तब जाकर के ये क्वालिटी शिक्षक इन बच्चों में देंगे। सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया है कि नहीं? मैंने तो पढ़ा है कि बुलाया था लेकिन सहमति नहीं बनता। सरकार ने डेलीगेशन के लिए हमारी टीम को बुलाई थी, लेकिन वो आश्वासन की बात कही जो 26 जनवरी है और जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इन वजहों से उन्होंने कुछ आश्वासन की बात। हम लोग आश्वासन नहीं, ओपन कैंप चाहते हैं। हम यह सरकार एक नीति बना ली है कि हरे कृष्ण हरे राम जुमला मारम सुबह शाम। तो हम छात्रों ने भी, हम अभ्यर्थियों ने भी रणनीति बना ली है कि हम अब
छात्रों ने भी रणनीति बना लिया है कि राम नाम जपना और धरना स्थल पर अब की बार डट के रहना। तो हम लोग अब जो है बिना अपनी मांग को पूरा किए हुए नहीं जा सकते हैं। हमारी बहाली पूर्ण करे। टेट अभ्यर्थी तरफ रहा, मास्टर जल्द बहाल करो। हमारी बहाली होनी चाहिए। हम कलम के सिपाही हैं। अगर कलम चलाने वाला अपनी तलवार उठा लेंगे तो बिहार की सिंहासन भी डोलेगी। अगर हम सब युवा अपनी आवाज़ बना लेंगे हुंकार को, तो राजनीति तेरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम लोगों की बहाली भी करवाइए और हम लोगों की बहाली होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ये हमारे जो है पानी चलवा देते हैं तो लाठी डंडा खिला देते हैं। तो एक बात जान जाइए नीतीश कुमार, आप अपने प्रशासन से यह बात कीजिए, जो डरा नहीं बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जो डरा नहीं, जिनके वंशज डरा नहीं मुगलों की तोप से, उन्हें पुलिसिया धंधे की ताकत दिखा रहे हो। ये बताइएगा कि शिक्षक बिहार में बनने के लिए आपने कितना चक्कर लगाया, पंचायत से लेकर सारा उसका कहानी जरा बताइएगा। सर, आपके चैनल में आने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं बताता हूँ सर, एक टीचर बनने के लिए एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो बनने के लिए उसका पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 एग्ज़ाम में वो वीडियो बन जाते हैं सर। हम लोग टीचर बनने के लिए सर सबसे पहले तो ग्रेजुएशन करो, तब उसके लिए बीएड करने के लिए एंट्रेंस निकालो, एंट्रेंस क्वालिफाइड करो, बीएड करने के लिए 2 साल क्लास करो, बीएड फाइनल करो। भी उससे भी होता है, लोग एमएड करते हैं। एमएड करने के बाद फिर क्या बोलता है कि टीचर पात्रता परीक्षा के लिए कोई सीटेट करते हैं, जो जिसका सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलता है, बीटेट करते हैं सर। इस तरह से पास करने के बाद भी सर अब क्या हो गया कि सब कितनी अच्छी व्यवस्था था, ऑनलाइन कीजिए अपना क्या बोलता है कि राजधानी में काउंसलिंग कराते, इजी वे था सर। हम लोग के भी बहुत सारा महिला लोग हैं, हम खुद विकलांग हैं सर। पंचायत में जाने का सर एक मिनट से सब बताते हैं सर, आते हैं पे ये करने के लिए सर। फिर भी हम लोग को सर पंचायतें ब्लॉकों सर गाँव खुद सर हम हैंडीकैप है। मैंने सर घूमा है सर, 1 महीना पूरे घूमा सर। मेरे घूमने में करीब लगभग सर 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आई है सर। इतने प्रक्रिया करने के बाद भी सर हम लोग को मेगा में नाम आ गया है सर। फिर भी अब सरकार हम लोग को नियुक्ति पत्र देने के लिए सर टाल मटोल कर रही है सर। अब सर कुछ समझ सकते हैं सर कि पंचायत में आपने अप्लाई किया? करीब सर 100-150 सर। 100-150 कितने जिला में? यस सर। कितने जिला में, कहाँ कराने वाले हैं आप? सर हम गया जिला के रहने वाले हैं, ज्ञानेंद्र कुमार नाम है सर। अच्छा, तो गया जिला के 100-150 पूरा मगध तो पहले छान दिए सर। अच्छा, मगध पूरे क्लियर कर दिए सर। आपको मगध में बता रहे हैं सर कितने, मतलब यह समझ सकते हैं सर। सगर मतलब एक हम तो खुद बाइक भी चला लेते हैं सर, विकलांग होते भर में भी सर। तो हम करते थे, मेरे एक भाई को सर वो ड्राइवर के रूप में रखते थे सर, सही जाके यह करते थे। उसमें भी सर नहीं होता था, भीड़ में फेंका जाते थे सर, भीड़ फेंका। फिर भी हिम्मत करके बहुत सारा कुछ लोग टीचर लोग थे उसमें जो हम लोग को एप्लीकेशन लेते थे, कुछ उनको दया आता था, अपने हैंडीकैप है उसको पहले ले लो, ऐसे करके होता था सर। डिसेंट्रलाइज जो ये नियोजन हो रहा है, इसको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है क्या? नियोजन इकाई क्या सक्षम है इतने बड़े शिक्षकों का नियोजन करने में? समझे नहीं सर। कहने का मतलब है कि पंचायतों में जो नियोजन चल रहा है, नियोजन इकाई बनाकर, उससे अच्छा है कि सेंट्रलाइज किया जाए सर। सेंट्रलाइज। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक जो कि लगातार 6 दिनों से धरना बैठे हुए हैं और इन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षक बनना जो है कितना मुश्किल है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है, लाठी खाना पड़ता है, धरना प्रदर्शन सब कुछ करना पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।